वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। पहले आप इसे गौर से सुनिएगा और फिर आपके रिव्यू क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर आकर्षक कदकाठी का एक आदमी चेहरे पे एक मुस्कान सी लेके खड़ा हुआ था। मैंने पूछा, हाँ जी भाई साहब कहिए। तो उसने मुझसे कहा, अच्छा जी, तो आप ही हैं जो रोज़ाना हमारी गुहार लगाते हैं। तो मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैं आपको पहचाना नहीं। तो वो कहने लगे, भाई साहब मैं वही हूँ जिसने आपको साहब बनाया। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम रोज़ाना कहते थे नज़र में बसे हो, कभी नज़र नहीं आते। लो आ गया मैं आपको नज़र, और आज मैं सारे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो मैंने चिढ़ते हुए कहा, अरे यार क्या मजाक लगाया हुआ है। तो वो कहने लगे, ये मजाक नहीं, सत्य है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे देख और सुन सकते हो। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था, तभी मेरे पीछे से मेरी माँ की आवाज़ आ गई और वो मुझसे कहने लगी, अरे क्या अकेला अकेला वहाँ पे खड़ा हुआ है, चल अंदर आ जा, चाय पी ले। अब उनकी बातों पे मुझे भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा, लेकिन अंदर मेरे एक छोटा सा डर भी था। मैं जैसे ही सोफे पे जाकर बैठा, वो आके मेरी बगल में बैठ गए। मैंने जैसे ही चाय का एक घूंट पिया और मैं जोर से अपनी माँ पे चिल्लाया, अरे माँ, रोजाना चाय में इतनी सारी चीनी। इतना कहते ही मुझे ध्यान आ गया, अरे अगर ये सचमुच में भगवान हुआ तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ से गुस्से से बात करूं। और मैंने अपने मन को थोड़ा सा समझाया और कहा, भाई आज शांत रहो, आज मैं भगवान की निगाह में हूँ, जरा ध्यान से। बस फिर क्या, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद मुझे बाथरूम जाना था। जैसे ही मैं बाथरूम की ओर बढ़ा तो वो भी मेरे पीछे। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो, ये तो बाथरूम है। फिर नहाकर मैंने अपने कपड़े पहने और जैसे ही पूजा करने गया तो आज पहली बार मैंने बड़े ही भक्ति भावना के साथ में भगवान की पूजा की। पता है क्यों? भगवान के सामने ईमानदारी भी तो साबित करनी थी। अब मैं वहाँ से ऑफिस जाने के लिए निकला। जैसे ही मैं बाहर गया तो मैं गाड़ी में जाके बैठा तो पता चला महाशय मेरी बगल में ही बैठे हैं। अब सफ़र शुरू होता है। गाड़ी थोड़ी आगे गई और मुझे एक फ़ोन आया। मैं जैसे ही चलती हुई गाड़ी में फ़ोन उठाने वाला था तभी मेरा ध्यान प्रभु पर गया। अरे यार, फिर याद आ गया, आज तो मैं नज़रों में हूँ। फिर मैंने गाड़ी साइड में लगाई और फ़ोन पे बात की। मैं उससे जैसे ही कहने वाला था कि इस काम के ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तभी मुझे याद आ गया, अरे भाई आज तो प्रभु मेरी बगल में है, ये तो पाप है, ये देखेंगे तो क्या कहेंगे। अचानक मुंह से निकल गया कि भाई आप आ जाओ, आपका काम हो जाएगा, और उसका काम फ्री में करना पड़ा। ऑफिस में मैं जो रोजाना अपने कर्मचारियों पर गुस्सा करता था, अपने स्टाफ से बहस करता था, वो मैंने कुछ नहीं कहा। जो अनावश्यक गालियां देता था, मैंने किसी को गाली नहीं दी। जो भी बात होती थी मन में बोलता था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं नज़रों में था। पता है, वो पहला दिन था जिस दिन मैंने क्रोध, गुस्सा, घमंड, लालच, किसी को गाली नहीं दी। ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब शाम को जैसे मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो गाड़ी में बैठा तो मैंने भी ईश्वर से बोली दिया, प्रभु सीट बेल्ट तो लगा लीजिए, कुछ नियम आप भी फॉलो कर लीजिए। और क्या, वो देख रहे थे, सीट बेल्ट लगा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। रात को जब मैं घर आया तो हम सब लोग बैठे और जैसे ही खाना परोसा गया तो मेरे मुंह से जिंदगी में पहली बार निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए भोजन करने वाला मुंह में रख लिया। भोजन के बाद मेरी माँ खुश होते हुए बोली, वाह भाई वाह, क्या बात है, आज पहली बार तुमने भोजन में कोई कमी नहीं निकाली। क्या सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तो मैंने कहा, माँ सूरज तो आज भी पूरब से ही निकला है, लेकिन रोज़ मैं खाना खाता था और आज मैं प्रसाद खा रहा हूँ। माँ में और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं अपने बिस्तर पे गया, तकिया लगाई और शांत मन और शांत व्यवहार से मैं सो ही रहा था, तभी ईश्वर आए और मेरे सर पे हाथ फेरने लगे और कहने लगे, आज तो मैं सोने के लिए
किसी किताब की, संगीत की या मोबाइल के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद में गालों पे एक थपकी सी उठी और आवाज आई, अरे कब तक सोएगा, अब तो उठ जा। माँ की आवाज थी। शायद मैं सपना देख रहा था, शायद सपना ही था, लेकिन वो मुझे नींद से जगा गया। अब समझ में आया मुझे उसका इशारा कि तुम मेरी नज़र में हो। तो दोस्तों, जिस दिन समझ गए कि वो देख रहा है, तो सपने में आए हुए एक विचार भी आपकी आंखें खोल सकता है। और प्रतिदिन ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको हमारी यह कहानी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया। ये दो सेनाएं नहीं हैं केशव, ये तो दो सागर हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 24 और 25 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। संजय अपना आंखों दिखा हाल बताते हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का नाम ही है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम जो कि शंका में बस घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर हम अपने आप को किसी शंका में घिरा हुआ पाते हैं तो मदद करने के लिए श्री कृष्ण भी दूर नहीं है और ना ही उनकी गीता हमसे दूर है। तो बोलिए राधे राधे। अगर आप लोगों को भी श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों को शुद्ध हिंदी में समझना है तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।